हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों हमारा संख्या पद्धति का जो चैप्टर है ये पार्ट 2 है। ठीक है, कौन सा पार्ट है? ये पार्ट 2 लेकर आया हूँ। ठीक है, आपके लिए। तो पार्ट 2 में हम लोगों ने पार्ट 1 में संख्या पद्धति की परिभाषा, संख्या किसे कहते हैं, स्थानीय मान किसे कहते हैं, स्थानीय मान के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं और जाति मान के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, स्थानीय मान क्या होता है, जाति मान क्या होता है, वास्तविक मान क्या होता है और वास्तविक मान नाम को हम जाति मान के नाम से जानते हैं। तो ये हमने फर्स्ट पार्ट अपलोड किया हुआ है, आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से सेकंड पार्ट की बात करते हैं। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे संख्याओं के प्रकार। ठीक है, संख्या पद्धति में हमने देखा था फर्स्ट वीडियो में कि यहाँ पर हम संख्या पद्धति में 10 अंकों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो 0 से 9 तक, 0 1 2 3 4 9 तक जो संख्या होती है वो हमारे क्या होते हैं, 10 संख्या होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम सेकंड जो पार्ट है दोस्तों, हमारा सेकंड पार्ट में हम बात करते हैं पार्ट 2 की। ठीक है, पार्ट 2 की बात करते हैं जिसमें हम पढ़ेंगे संख्याओं के प्रकार। ठीक है, क्या पढ़ेंगे दोस्तों? संख्याओं के प्रकार पढ़ेंगे इसमें। ठीक है, तो संख्याओं के प्रकार के लिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्राकृतिक संख्या। क्या पढ़ेंगे? प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या क्या होती है? तो प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं जो गणना करने में प्रयोग में लाई जाती है। ठीक है, जो संख्या प्राकृतिक संख्या क्या होती है? जो गणना करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है, तो उन्हें हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्याओं को है ना, तो यहाँ पर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इन्फिनिटिव। ठीक है, तो इन्फिनिटिव प्राकृतिक संख्या इन्फिनिटिव होती है, कभी एंड नहीं होती है। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्या क्या होती है? तो जो गणना करने में प्रयोग की, जो गणना करने मतलब गिनती करने में प्रयोग में लाई जाती है, वो हम उसे क्या कौन संख्या कहते हैं? तो उन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो वे संख्या जो गणना करने में प्रयोग में लाई जाती है तो प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या को नेचुरल नंबर से n से प्रदर्शित किया जाता है। किससे प्रदर्शित किया जाता है? n से प्रदर्शित किया जाता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इन्फिनिटी वो हमारी क्या होती है? प्राकृतिक संख्या होती है। ठीक है, हम सभी संख्याओं के बारे में चर्चा करेंगे क्योंकि आगे जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो क्वेश्चन में जाएगा दोस्तों की प्राकृतिक संख्याएं। मान लीजिए हमारे पास कोई प्राकृतिक संख्या है या हमारे पास अभाज्य संख्या है, या बताइए अभाज्य संख्या इनमें से कौन सी अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इसलिए हमें पता होना चाहिए पहले अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, सम संख्या किसे कहते हैं, विषम संख्या किसे कहते हैं। ठीक है, तो सम संख्या आप सभी लोग जानते हैं कि सम संख्या जिसमें हम 2 से पूर्णतः विभाजित, जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है वह सम संख्या कहलाती है, और जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है वो हमारी विषम संख्या कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पर सेकंड संख्या होती है पूर्ण संख्या है। ठीक है, पूर्ण संख्या क्या होती है? अगर प्राकृतिक संख्याओं में, ठीक है, अगर प्राकृतिक पूर्ण संख्या यदि प्राकृतिक संख्याओं के साथ शून्य को भी मतलब 0 को भी शामिल कर लिया जाए। ठीक है, अगर यहाँ 0 अपन ने शामिल कर लिया, 0 1 2 3 4 5 इन्फिनिटिव। ठीक है, अगर प्राकृतिक संख्याओं के साथ अगर हम 0 को भी शामिल कर लें तो हमारी कौन संख्या होती है? तो पूर्ण संख्याएं बन जाती है। ठीक है, पूर्ण संख्याएं कहलाती है और पूर्ण संख्याओं को हम W से प्रदर्शित किया जाता है, मतलब होल नंबर से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्याओं के साथ अगर 0 को भी शामिल कर ले तो वो कौन संख्या बन जाती है? तो पूर्ण संख्या बन जाती है। ठीक है दोस्तों, 2 क्लियर हो गई, एक अपनी प्राकृतिक संख्या है, दूसरी अपनी पूर्ण संख्या है। क्लियर है? अब थर्ड है दोस्तों परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या क्या होती है? तो परिमेय संख्या के लिए दोस्तों, परिमेय संख्या किसे कहते हैं दोस्तों? परिमेय संख्या उसे कहते हैं वे संख्याएं जो P/Q के फॉर्म में, P/Q के फॉर्म में मतलब दोस्तों अंश बटे हर के फॉर्म में, अंश बटे हर के फॉर्म में होती है। अंश बटे हर के फॉर्म में जो संख्या होती है वो हमारी कौन संख्या कहलाती है? प्राकृतिक संख्या, परिमेय संख्या कहलाती है। जो P/Q के फॉर्म में होती है वो हमारी कौन संख्या कहलाती है? तो परिमेय संख्या कहलाती है। क्लियर है? जैसे 1/2, 3/2, ठीक है, 4/5, 8/7, ये क्या संख्या जो बटे के फॉर्म में होती है वो हमारी परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। और अपरिमेय संख्या क्या होती है दोस्तों? अपरिमेय संख्याएं जो संख्याएं, ठीक है, जो अपरिमेय संख्या क्या होती है? जो संख्या P/Q के फॉर्म में मतलब अंश बटे हर के फॉर्म में नहीं होती है तो वो हमारी कौन संख्या कहलाती है? अपरिमेय संख्या कहलाती है। ठीक है, जैसे करनी में लिखते हैं इसको, करनी 2, करनी √3, √5, √2। ठीक है, ये कौन संख्या कहलाती है? ये अपरिमेय संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है? अपरिमेय संख्या कहलाती है। क्लियर है दोस्तों? फिर अपने पास आती है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होती है दोस्तों? अभाज्य संख्याओं के बारे में चर्चा करेंगे। तो अभाज्य संख्याएं जो एक तथा स्वयं के अतिरिक्त
किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती है। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं दोस्तों? अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जो संख्या एक, तो हर संख्या जो भी संख्या दोस्तों एक से हमेशा विभाजित होगी, ठीक है। तो जो एक तथा स्वयं के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से विभाजित नहीं होती है, हमारी संख्या कौन सी कहलाती है? तो अभाज्य संख्या कहलाती है, ठीक है। अभाज्य संख्या क्या कहलाती है? जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो, वह संख्या कौन सी कहलाती है? अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 2 है, ठीक है, तो 2 दोस्तों क्या होता है? 2 जो है वो अभाज्य संख्या है। और कैसी संख्या है? तो सम अभाज्य संख्या है, ठीक है। ये क्वेश्चन आता है दोस्तों एग्जाम में कि 2 इसमें से सम अभाज्य संख्या कौन सी है? तो 2 एक ऐसी संख्या है जो सम अभाज्य संख्या है, सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों जैसे अपने यहाँ पर बता रहा था मैं कि यहाँ 3 है, तो 3 जो है 1 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। खुद स्वयं 3 से विभाजित हो जाएगी, मतलब इनके अलावा और किसी से विभाजित नहीं होगी, इसलिए कौन संख्या कहलाती है? अभाज्य संख्या कहलाती है। क्लियर है? तो यहाँ पर 1 से 100 के मध्य ये क्वेश्चन आता है दोस्तों, बहुत बार आया है, एग्जामों में भी आया है कि 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या है? तो 25। 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या है? तो 25, ये याद कर लेना आप, ठीक है। तो 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या है? तो 25 अभाज्य संख्याएं है। ये एमपी पुलिस में 100% ये क्वेश्चन आता है और एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। तो 1 से 100 के मध्य कितनी अभाज्य संख्या है? तो 25 अभाज्य संख्या है, ठीक है। हम आगे के वीडियो में दोस्तों अभाज्य संख्या देखेंगे कि अभाज्य संख्या 4 ऑप्शन दे दी अपन ने, और 4 ऑप्शन देने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसमें से अभाज्य संख्या कौन सी है और कौन सी नहीं है, ठीक है। तो अभाज्य संख्या के बारे में हमने अभाज्य संख्या क्या होती है? वे संख्या जो एक तक स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती है। एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो तो वह कौन संख्या कहलाती है? अभाज्य संख्या कहलाती है। और भाज्य संख्या क्या कहलाती है? भाज्य संख्या वह संख्या कहलाती है जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी एक और अन्य संख्या कम से कम एक अन्य संख्या से विभाजित होना चाहिए, तो वो हमारी कौन संख्या कहलाती है? वो भाज्य संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है? भाज्य संख्या है दोस्तों वे सभी संख्याएं जो एक तथा स्वयं के अतिरिक्त कम से कम एक अन्य संख्या, ठीक है, कम से कम एक अन्य संख्या से विभाजित, पूर्णतः विभाजित हो, किसी एक अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित हो, भाज्य संख्या कहलाती है, ठीक है। जैसे अपने 4 है, ठीक है, 4 एक अभाज्य संख्या। 4 अभाज्य संख्या क्यों है? क्योंकि 4 जो है यहाँ पर 4 जो है वो 1 से विभाजित है, 1 से विभाजित है दोस्तों, ठीक है। खुद 4 से भी विभाजित है और कम से कम एक और संख्या से विभाजित होना चाहिए, तो 2 से विभाजित है ये, ठीक है। तो इसलिए कौन संख्या कहलाती है? भाज्य संख्या कहलाती है। ऐसी 8 है, 8 की बात करते हैं तो 8 1 से भी विभाजित है दोस्तों, ठीक है। 8 जो है वो खुद 8 से भी विभाजित है और 8 जो है वो 4 से विभाजित है और 2 से विभाजित है, इसलिए कौन संख्या कहलाती है? ये भाज्य संख्या कहलाती है। इतना क्लियर हो गया होगा दोस्तों, भाज्य अभाज्य, ठीक है। एक बार और हम देख लेते हैं कि हमने कौन कौन संख्याओं के प्रकार पढ़ रहे हैं। संख्याओं के प्रकार में प्राकृतिक संख्या होती है। प्राकृतिक संख्या क्या होती है? वे संख्याएं जो गणना करने में प्रयोग की जाती है, प्राकृतिक संख्या कहलाती है। इसे n से प्रदर्शित किया जाता है ना। तो n मतलब 1 2 3 4 5 इंफिनिटी, प्राकृतिक संख्या कभी एंड नहीं होती है। क्लियर है? फिर हमने पढ़ी पूर्ण संख्याएं दोस्तों। पूर्ण संख्या क्या कहलाती है? क्या इनकी परिभाषा क्या होती है? यदि हम प्राकृतिक संख्याओं में पूर्ण संख्याओं को भी शामिल कर लें, प्राकृतिक संख्याओं के साथ अगर हम 0 को भी शामिल कर लें, ठीक है, प्राकृतिक संख्याओं के साथ हम 0 को भी शामिल कर लें तो हमारी कौन संख्या कहलाती है? पूर्ण संख्या कहलाते हैं। तो इसे किससे दर्शाते हैं? इसे W से दर्शाते हैं, ठीक है, होल नंबर। तो W तो इसे 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे इन्फिनिटी तो लिखेंगे। फिर हमने पढ़ा अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या क्या कहलाती है दोस्तों? परिमेय संख्या वह संख्या कहलाती है जो P/Q के फॉर्म में हो, अंश बटे हर के फॉर्म में हो, वो परिमेय संख्या कहलाती है। और जो अंश बटे हर के फॉर्म में ना हो वो अपरिमेय संख्या कहलाती है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपने अभाज्य संख्या और अभाज्य संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जो एक तथा स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो, अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 2 है तो 2 एक सम अभाज्य संख्या है और 1 से 100 के मध्य कितनी अभाज्य संख्या? 25 अभाज्य संख्या है, ठीक है। हम लोगों ने ये अभी पढ़ लिया है। फिर इसके बाद भाज्य संख्या क्या होती है? भाज्य संख्या वह संख्या होती है जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी एक और अन्य संख्या से विभाजित होना चाहिए, ठीक है। कम से कम एक संख्या से विभाजित हो, एक से ज्यादा भी हो सकती है दोस्तों, ठीक है। कम से कम एक संख्या से विभाजित हो वह हमारी भाज्य संख्या कहलाती है, ठीक है। इसके अलावा हम दोस्तों इसमें देखेंगे कि सम संख्या क्या होती है।
सम संख्या वह संख्या होती है जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, वो सम संख्या, और जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है वो विषम संख्या है। ठीक है, तो सम, विषम और यहाँ प्राकृतिक, पूर्ण, परिमेय, अपरिमेय, अभाज्य और भाज्य संख्या, इनके बारे में अध्ययन कर चुके हैं दोस्तों। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट अगर आपको लेना है तो आप ले सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके बताएं दोस्तों, और एक लाइक जरूर कर दें दोस्तों। ठीक है, धन्यवाद।